नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 3 जनवरी 2022 और यहाँ पे 4 जनवरी 2022 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लाइव मार्केट में कॉल, इंट्राडे कॉल, साथ ही शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहता है। तो जल्दी शुरुआत करूंगा। बैंक निफ्टी के सबसे पहले चार्ट को देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पर अभी आपने जैसा देखा कि मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, हायर जोन से इस हाई पॉइंट से मैंने ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ किया, तो आपको ये बिल्कुल नज़र में आ गया होगा कि ये ट्रेंड लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जिसको कि आज इसने सक्सेसफुली क्लोज कर दिया ऊपर में, और क्लोज करने के बाद ब्रेक करने के बाद क्लोज किया। लेकिन यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन, जो कि मैं बार बार पिछले बार भी कह रहा था कि 36,500 और 600 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम लोग मान के नहीं चलेंगे। ठीक है कि ये पॉजिटिव हुआ है। क्लोजिंग 36,467 के आसपास में क्लोज कर रहा है, और हाई जो इसने लगाया है, आज का हाई हम देखते हैं तो 36,500 के जस्ट पास में लगाया हुआ है। और ये जो रेड वाली कैंडल देख रहे हो, जो 17 दिसंबर की रेड वाली कैंडल, इसका हाई है 36,550। हमें हर हाल में क्लोजिंग चाहिए। देखिए ये सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अब 36,500 से लेके 600 के ऊपर जो इसका हर्डल था वो थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चार्ट के हिसाब से मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग अगर ये 36,500 के ऊपर कर देता तो टू गुड हो जाता, लेकिन 36,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। हमें क्लोजिंग चाहिए 36,550 की क्लोजिंग चाहिए कम से कम, देन ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अभी हम इस चीज़ों को छोड़ते हैं, हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। हम लोग ऊपर 400 पॉइंट जाके क्लोज कर रहे हैं, ऊपर के साइड में 2.5% के ऊपर में जाके हमने ओपनिंग किया लगभग 35,550, क्लोजिंग 36,400, लगभग 1000 पॉइंट 900 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। हाँ, ये रेजिस्टेंस एरिया अगर ये ब्रेक हो जाता, सस्टेन हो जाता 36,550 तो और भी अच्छी बात होती। तो कल क्या और हाई लगेगा? देखिए पहली बार बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने पिछले बार भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का MACD अब थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, और मैंने ये बात खास तौर से जोर देकर कहा था कि अगर लीडरशिप आएगा तो बैंक निफ्टी ही लेके आएगा। मैंने ये बात बोला था या नहीं बोला था, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रात में भी जब हम लोग संडे लाइव सेशन में थे यूट्यूब पर मार्केट आउटलुक में, उसमें यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है। जो पिटा हुआ स्टॉक है उस पर मूवमेंट बनेगा, नज़र बना के रखिएगा। बिल्कुल आज बैंक निफ्टी ने लीडरशिप यहाँ पे लिया है। तो आगे क्या और प्राइस बन सकता है, इसकी डिटेल एनालिसिस देखिए। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए 36,600 का आसपास लेके चल सकते हैं। 36,550 से लेके 36,600 लाइक रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट अब हम इस ट्रेंड लाइन का लोअर पॉइंट मान के चलेंगे, क्योंकि हम सपोर्ट अब थोड़ा ऊपर लेके आ चुके हैं, जो कि 35,600 से लेके 35,500 है। इसका मतलब है हम 35,500 पर एक अच्छा सपोर्ट बना चुके हैं। अब ये चीज़ें तो हम समझ गए कि इसके नीचे फिलहाल हम नहीं आ रहे हैं। अब ऊपर हम ये 36,600 वाला लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हम 37,000 के लेवल की साइड में भागेंगे। तो हमारा सपोर्ट ऊपर खिसक चुका है, ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है और क्या वहां पे क्या रेशियो बन रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन आपके सामने में हाजिर है दोस्तों। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है कि हमारा पुट कॉल रेशियो जो है 1.365 से, अब इतना कंफर्ट जोन यहाँ पे नहीं रहा। अब ये कहीं ना कहीं ओवर बॉट जोन में आ चुका है, यानी ओवर बॉट है, यानी यहाँ से थोड़ी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। अभी देखिए, अभी हमारे पास जो क्लोजिंग है 940 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहे हैं, 36,481 पर क्लोज है। तो हम यानी 36,400 से लेकर 36,500 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। तो हम लोग उसी जगह पे चलते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या बदला हुआ है। तो हम यहाँ पे आगे 36,500 से 400 के बीच में, इधर रेजिस्टेंस है तो क्योंकि हम कॉल को देखते हैं, और इधर सपोर्ट है क्योंकि हम यहाँ पे पुट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं 36,400 पे, सबसे पहले 36,500 पे मुकाबला देखते हैं। तो यहाँ पे 16,69,250 कॉल बायर हमारा। इसका मतलब क्या है, जो राइटर था वो कन्वर्ट कर चुका है, स्ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है। 16,69,250 कॉल बायर है। यहाँ पे पुट राइटर की बात करते हैं तो 8,17,925 है। तो कहने का मतलब है पुट राइटर का सपोर्टर रहता है कॉल बायर। ये मार्केट को ऊपर देख रहा है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि हम सपोर्ट एरिया अभी नहीं बनेंगे, हम अभी रेजिस्टेंस में ही रहेंगे 36,500 पे। लेकिन अगर आप 36,500 के ऊपर आ जाते हो तो हम ऑलरेडी बाय करके बैठे, तो हम आपको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी तक तो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमारा कॉल का रेशियो ज़्यादा है पुट के मुकाबले, लेकिन
चूंकि बायर है इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है। हाँ, कल अगर मार्केट बदलता है, ग्लोबल सिनेरियो बदलते हैं, उस हिसाब से डेटा यहाँ बदल जाएगा, ये लोग शिफ्ट भी कर सकता है उल्टा। लेकिन पहला रेजिस्टेंस हम 36,500 का इसलिए लेके चल रहे हैं। 36,600 की अगर मुकाबला बात करते हैं तो 5,21,100 का हमारा कॉल बायर है। पुट राइटर यहाँ पे 1,03,600। इसका मतलब है कि 36,600 भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर ये 500 क्लेम हो जाता है तो 600 भी आराम से क्लेम हो जाएगा। 36,700 के मुकाबला की बात करते हैं तो यहाँ मैं 5,57,025 के आसपास में कॉल बायर देख रहा हूँ। अब पुट राइटर मात्र 60,000 के आसपास में यहाँ पे दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस तो है लेकिन ब्रेकआउट वाला भी रेजिस्टेंस बन सकता है क्योंकि ये सारे बायर हैं। और इसी तरह अगर कल मार्केट अप साइड में रहा तो ये सारे लोग सब लेके खींच के ऊपर लेके जा सकता है मार्केट को। लेकिन अगर नहीं रहा तो ये सारे लोग जो कॉल बायर आपको आज दिख रहे हैं ये कॉल राइटर में शिफ्ट हो जाएंगे। 36,800 की बात करते हैं, यहाँ पे कॉल बायर हमारा है 4,73,000 के आसपास में और यहाँ पे पुट राइटर मात्र 59,175 है। तो 36,800 भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए इसको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 37,000 पे मिलेगा। यहाँ पे 16,50,900 के आसपास में कॉल राइटर है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में देखते हैं 1,03,000 और यहाँ पे भी कॉल बायर है। इसको एक्चुअल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ पे इसको मिल रहा है उसकी बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा हम नीचे देखने की कोशिश करें, इसको एक्चुअल कॉल राइटर कहाँ पे राइट करके बैठा है तो ये बैठा है 39,300 पे। यानी कि ये लोग मार्केट को अभी ऊपर के साइड में ही देखने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए अब ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लेके जा देख सकता हूँ मार्केट को। मैं ऊपर आपको चार्ट के हिसाब से तो 37,000 रेजिस्टेंस है लेकिन उसके पहले हम 36,800 पे भी रुक सकते हैं क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट बनता है 36,500 से लेकर 37,000 के आसपास में। तो 36,800 के बीच का पॉइंट बनता है, यहाँ पर एक बार मार्केट रुक सकता है। तो मैं 36,800 तक के लेवल को देखूंगा, बहुत अच्छा रहा तो मैं 36,900 तक जाने की कोशिश कर सकता हूं। यहां पे भी ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो डेटा भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है। राइटर गायब हो चुका है, सारे कॉल बायर है। तो डेटा तो स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में इशारा कर रहा है। तो कल क्या ये डेटा रहेगा या नहीं रहेगा, जरा से भी मार्केट बदलता है तो ये सारे लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होते चल जाएंगे कॉल राइटर में। तो फिलहाल मैं 36,900 तक एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूं। अब मैं सपोर्ट ढूंढने की बात करूंगा। सपोर्ट हम 36,400 पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4,54,525 पुट राइटर है और कॉल में 5,22,000 है। तो इसका मतलब है 36,400 जिसके पास में ठीक हम क्लोज कर रहे हैं उसके पास में ये एक राइटर है। कहने का मतलब अगर ये 36,400 के नीचे आ गया तो ये सारे लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं ठीक इसके पास हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल मान लेते हैं। अब हम 36,300 पे आते हैं। 36,300 पे जहाँ पे आते हैं वहाँ 4,02,075 पुट राइटर है, कॉल राइटर 7,42,000। यहाँ पे भी देखिए ये लोग तेजी बता रहा है, ये लोग बायर है, राइटर नहीं है। तो ये लोग भी तेजी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई 36,300 पे भी हम काफी बुलिश हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। इसको मेन अब जो सपोर्ट एरिया, मैंने क्या बोला, सपोर्ट एरिया हमारा कहाँ हम शिफ्ट हो गए, हम 35,500 के आसपास में शिफ्ट हो गए, है ना। 35,500 35,600 ये सारा हमारा सपोर्ट एरिया बेहतर बन गया। लेकिन राउंड नंबर में हम कहाँ पे आ गए, 36,000 पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ चुका है। यहाँ पे देखिए 16,53,425 फुट राइटर है जिसमें कि 14,98,000 तो आज ही एड हुआ है। और यहाँ पे अगर कॉल में देखते हैं तो 12,20,000 है। तो हमारा बढ़िया सपोर्ट, सबसे अच्छा सपोर्ट सबसे पहले हमारा बनेगा 36,300, उसके बाद 36,200 और उसके बाद 36,100 और फाइनल हमारा 36,000 के पास में हम सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत खराब स्थिति होगा तो हम 35,925 तक जा सकते हैं, 35,900 तक जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। हम 36,000 से ही बाउंस कर सकते हैं या 36,000 के ठीक जरा सा नीचे गए 35,975 80 और वहां से बाउंस हो जाएंगे। तो ये चार सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी बेहतर है। 36,000, 36,100, 36,200 और 36,300 ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल मैं 36,000 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। बहुत खराब स्थिति हुआ तो 35,900, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है चार्ट पे आने का। तो ये कुछ सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस रहा दोस्तों आपके सामने में। मार्केट अभी काफ़ी पॉजिटिव बना रहा है, डेटा काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हम लोग ऊपर चल के अब लेवल निकालते हैं चार्ट पे। चलिए चार्ट की बात करें। अब देखिए ये चार्ट पे क्या बता रहा है। चार्ट पे क्लोजिंग ठीक है हम 36,467 पे कर गए। तो अगर हमें बाय करने की जल्दबाजी, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो जब तक अपने हाई को ब्रेक नहीं करें हम बाय नहीं करेंगे। आज का हाई अगर हम देखते हैं
तो बिल्कुल 500 के आसपास में हाई इसने लगाया था, 36,500 के आसपास में, क्लोजिंग 36,467 पे कर गया। ठीक है, देखिए हम अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 36,500 के ऊपर बाय करिए, बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है देन हमारा टारगेट खुलेगा, क्योंकि सारे कॉल बायर ही ऑलरेडी वहाँ पे, तो हमारा टारगेट 36,600 से लेके 37,000 के आसपास का बनेगा। लेकिन आपको बता दूं 37,000 पर आते आते आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 36,900 वाला ही होगा, 36,900। इसलिए आपको सेफली 36,600 से लेके 36,900 तक का टारगेट अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए। बाय कहाँ करेंगे? 36,500, कुछ और सेफली लेके चलना है तो 36,550 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को भी बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। आप 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 36,600 के भी कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी, ये दोनों ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर सेलिंग करना हो तो सेलिंग में डेटा उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, चूंकि 1 2 3 ये 3 दिन ऊपर गया है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की आशंका से एक सेलिंग बन सकता है। तो देखिए हम क्लोजिंग 36,400 के ऊपर में कर रहे हैं, तो हम एक बार रिस्क लेंगे 36,400 के नीचे। कहाँ सेल का पोजीशन बनाएंगे, रिस्क कहाँ लेंगे? सेल बिलो 36,400, इसके नीचे आने पर ही एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। नीचे टारगेट आपको बहुत अच्छा रहा तो 36,300 से लेके 36,000 तक का जो राउंड नंबर का लेवल है सपोर्ट एरिया, वो टारगेट अब आपको यहाँ पे बन सकता है। बहुत खराब स्थिति होने पे 35,900 जिसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रहा है। आप इस हिसाब से फिर आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो पुट ऑप्शन को आपको बाय करना होगा। 36,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं, या आप 36,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक हुआ नॉर्मल कंडीशन में। मान लीजिए ये गैप अप खुलता है दोस्तों, गैप अप के साइड में अगर खुल जाता है तब कहाँ पे खुलेगा? देखिए अब जो 36,467 या 500 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तो अब जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 37,000 का, जो बात है डायरेक्ट यहाँ पे 37,000। तो मेरे लिए यही एक गैप अप लेवल है कि अगर ये खुलता है तो 37,000 के आसपास खुले तभी मैं मान के चलूंगा कि हाँ गैप अप खुला है। इस कंडीशन में आपको यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, यानी कि सेल का पोजीशन बनाना होगा। मान लीजिए यहाँ पे नहीं हुआ ओपन, 36,900 पे ओपन हुआ, तो थोड़ा वेट करेंगे कि क्या ये 37,000 की तरफ जा रहा है, तो जा रहा है तो हम 37,000 की तरफ में सेल का ही पोजीशन बनाएगा। और 36,900 पे ही खुल गया तब भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में सेल करना होगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी और ऐड कर लेना होगा। देन आपको नीचे की साइड में जो टारगेट मिलेगा आपको मिल सकता है 36,800 से लेके 36,600 तक का एक टारगेट, बहुत हुआ तो 36,500 तक भी नीचे आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें और पुट ऑप्शन 37,000 के लेवल का स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, या फिर आप 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन। तो इस कंडीशन से इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुलता है दोस्तों और ये गैप डाउन नीचे की साइड में प्रॉफिट बुकिंग जोन में खुलता है, तो गैप डाउन लेवल में भी हम बात करते हैं। गैप डाउन में देखिए ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है ये अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, जिसका प्राइस हम 35,650, 700, 800 ये आ रहा है। तो क्लोजिंग हम कहाँ कर रहे हैं? हम 36,400 पे। तो 400 पॉइंट अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे लिए तो राउंड नंबर यही है 36,000। तो अगर इस एरिया पे ही डायरेक्ट खुलता है ऊपर से नीचे, या 35,900 पे खुल जाता है डायरेक्ट नीचे, ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप होगा। क्या होगा? बाय ऑन डीप होगा, यानी कि BOD, बाय ऑन डीप होगा। और इस कंडीशन में टारगेट ऊपर जो बनेगा गैप डाउन कंडीशन में 36,100 से लेके 36,400 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करें। 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, 36,100 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन और गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल बता दिए। MACD काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और हिस्टोग्राम चार्ट भी ऊपर बन रहा है। RSI भी 54 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए PCR वैल्यू की वजह से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसके हिसाब से देखिए उस प्राइस चैनल के ऊपर जो रेंज बनाया था बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड किया और एक रेंज बना के जो बॉक्स में था जो नहीं गया था फ्राइडे के दिन। आप देखिए ये हमारा बॉक्स वाला एरिया
इस एरिया के ऊपर जैसे निकला ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया और ऊपर। अब देखिए ये जो गया है ये बिल्कुल एक प्राइस चैनल में इस तरह से गया है, खड़ा होते हुए चला गया। तो आपको इसका लेवल का ध्यान रखना होगा कि ये जिस तरह से जा रहा है ये ज़्यादा सस्टेन करेगा नहीं, क्योंकि इस तरह के चार्ट जो होते हैं ना, खड़ा चार्ट, वो सस्टेन नहीं करता। तो खैर वो कोई बात नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, क्या टेंशन है। यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना के वहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये 36,500 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये 36,500 के ऊपर सस्टेन करता है, 550 के ऊपर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये 36,550 के ऊपर सस्टेन करता है देन आपको एक अच्छी बाइंग बनेगी जो आपको 36,800 से 36,900 तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर ये इस प्राइस चैनल के नीचे आ जाता है और होल्ड कर जाता है, 36,350 के नीचे गिरता है, तो सेलिंग बन सकता है 36,300 पॉइंट की रैली के लिए। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना होगा दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी का व्यू था। आप चलेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ दोस्तों, देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे है। सारे बैंक लगभग आपको पॉजिटिव ही नजर आ रहा होगा। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर, और उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में, वो देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आ गया मेरा बैंकिंग स्टॉक यहाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए शानदार तरीके से मूवमेंट कर रहा है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया 1100 का। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा वही 1100 के आसपास का है। एक्सिस बैंक में आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और इसने एक प्राइस ये छोटा सा जो बॉक्स एरिया है, एनआर एरिया, उसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट जो इसमें बनेगा 700-720 रुपये के आसपास का बनता है एक्सिस बैंक में। बंधन बैंक काफ़ी अच्छे से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर 260 से 65 के ऊपर निकलेगा, 70 से 75 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ऊपर कल 85 को ब्रेक करता है तो 86 से 88 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 53 के ऊपर, देन 55 टू 57। कैनरा बैंक में अपसाइड के मूवमेंट बन चुके हैं और 205 पहला टारगेट था जो कि आज डन हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट 210 का होगा। फेडरल बैंक देखिए अपसाइड में ये सस्टेन करने की कोशिश करा, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया, कल वापस अपने हाई को ब्रेक 88 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब 90 से लेकर 92 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। एचडीएफसी बैंक ये अब लीड ले रहा है एचडीएफसी बैंक, तो मेरे ख्याल से अब एचडीएफसी बैंक अगला टारगेट 1550 की तरफ जाएगा। आईसीआईसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक ने भी ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड में। देखिए आईसीआईसी बैंक कल 770 के ऊपर निकलता है, 80 से 90 के टारगेट बनेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना है पोर्टफोलियो में। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक ऊपर 145 का सस्टेन करेगा तो 150 से 55 के टारगेट बनेंगे इंडियन बैंक में। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा से होल्ड किया, देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है हमारे पास, अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो कल वापस से निकलने देते हैं 920 के ऊपर, तो 950 के टारगेट बनेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज को, एक छोटा सा रेंज को ब्रेक करता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से ब्रेक कर गया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन भी कर गया। 1830 के ऊपर निकलेगा, 1860 से 1900 के टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक। आरबीएल बैंक थोड़ा गिरावट को रोका है, कल वापस अपने हाई को 135 को ब्रेक करता है, 140 से 45 के टारगेट। एसबीआई 480 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन मजबूत मानूंगा, उसके बाद 500 के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक 52 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाए तो और भी अच्छी बात है, बहुत ऊपर है, और अगर ये 46 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो अच्छी बात है। नीचे एक सपोर्ट एरिया 40-41 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है यूनियन बैंक में। यस बैंक मूवमेंट तो है लेकिन 15 रुपीज़ के ऊपर अच्छा मूवमेंट करेगा, जो कि इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस है 15 रुपीज़। इसको जब ये सस्टेन कर जाए तब इसमें नया मूवमेंट बनेगा। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे पूरा व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे। मिलूंगा अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।